सिमिलरिटी पार्ट नंबर 3। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 3। हम पढ़ेंगे इसमें सिमिलरिटी, कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। जैसे हमने अभी क्या प्रूफ किया था, बीपीटी। अभी क्या है, ट्रेपीजियम, तो हम प्रूफ करेंगे। जैसे दिया है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यानी कोई ABCD यहाँ पे डायग्राम पहले से बना हुआ है। लिखा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC, यानी जो AB है DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी इन्होंने O पे इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट O, जैसा कि दिखा है O में। आपको प्रूफ करना है AO अपान में OC इक्वल टू BO अपान में OD। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? हमें बीपीटी अच्छे से आनी चाहिए, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। पहले ट्रेपीजियम जो दिया है तो देखते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, पहले से दे दिया है कि ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। इन ट्रेपीजियम में होता क्या है कि दो साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, ठीक है। इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो हम अपने से एक लाइन ड्रॉ कर लें EF, और हम मान लेंगे कि जो EF है वो AB के पैरेलल है। EF जो है AB के पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब ये इसके पैरेलल होगा तो ये इसके भी पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम बीपीटी लगा दें AD, तो ADB में, इन ट्रायंगल ADB में अगर हम बीपीटी लगा दें क्या होगा? हमने बीपीटी में क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कोई दो ट्रायंगल है ABC, हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम हमने रखा EF। तो कुछ रिलेशन होता है, जैसे छोटा अपान में छोटा, ये छोटा अपान में ये छोटा, दोनों इक्वल होते हैं। या फिर तो बड़ा अपान में छोटा, बड़ा अपान में छोटा, इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब बताओ, जब बीपीटी लगाएंगे इसमें हम क्या मिलेगा? हम बोल सकते हैं AE अपान में ED इक्वल होगा ये छोटा अपान में ये छोटा, ये छोटा, BO अपान में OD। क्या ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई थेल्स थ्योरम से? थेल्स थ्योरम से ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब दूसरा क्या है, हमें प्रूफ करना है। अच्छा बताओ, हमने इसमें बीपीटी लगा दिया, क्या हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं? BCD में लगा सकते हैं कि नहीं? हमने इसमें बीपीटी लगा दिया ना, अब हम लगाते हैं इसमें बीपीटी ADC में। ADC में देखो, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या होगा, ADC ये रहा। अगर इसमें लगाएंगे तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, जब इसके पैरेलल होगी तो एक कैसे मिलेगा, AE अपान में ED इक्वल टू AO अपान में OC। हो सकता है कि नहीं? अच्छा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया दोनों थेल्स थ्योरम से, दोनों थेल्स थ्योरम से हमने दो इक्वेशन फाइंड कर दिया। देखो, इसका एक साइड इक्वल है, दूसरा साइड भी तो इक्वल होगा।
और प्रूफ क्या करना है, ओ ए अपान में ओ सी, ओ ए अपान में ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी, इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिलेगा, दोनों को इक्वल कर दें, बी ओ अपान में ओ डी इक्वल टू ए ओ अपान में ओ सी। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, हमें बीपीटी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी उसके डायगोनल, मान लो कोई डायगोनल रहा होगा, सॉरी कोई क्वाड्रिलेटरल रहा होगा जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी पॉइंट ओ पे, और हमें दिया है ओ ए अपान में ओ सी इक्वल टू पी ओ अपान में ओ बी, ये हमें दिया है। तो कैसे करेंगे, देखो कोई क्वाड्रिलेटरल हम मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल यही रहा होगा, और हमें अभी नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता है कि क्या है, ट्रेपीजियम है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो हमने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, अब बोला है इसका डायगोनल ए ओ और बी डी, ये क्या दोनों डायगोनल है, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, हमें इंटरसेक्ट करा दिया ओ पे। अब कुछ रिलेशन दिया है, हमें गिवन है, हमें गिवन है कि ए ओ अपान में ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ बी दिया है, ओ डी होना चाहिए, बी ओ अपान में ओ डी, ए ओ अपान में ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी, ये गिवन है, यहाँ पे होना चाहिए ओ डी। यहाँ पर होना चाहिए ओ डी। हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या किए, हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ए बी, यानी हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसका हमने नाम रखा ई एफ। अच्छा, ये लाइन इसके पैरेलल है ए डी बी, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है और उसमें एक पैरेलल लाइन भी है। जब पैरेलल लाइन है तो क्या हम बीपीटी लगा सकते हैं, यानी ए ई अपान में ई डी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी हो सकता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये थेल्स थ्योरम से, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया थेल्स थ्योरम। अब दूसरा क्या है, अच्छा ट्रेपीजियम कैसे प्रूफ होगा, अगर हम ये प्रूफ कर दें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो प्रूफ हो जाएगा ट्रेपीजियम है। हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं ये इसके पैरेलल है और हम इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दें, तभी तो प्रूफ हो सकता है ना कि है दोनों पैरेलल है। हमने ए ई अपान में ई डी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं बीपीटी, इसमें लगा दें बीपीटी, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ओ बी बाई ओ सी हो गया। अब हम लगा देते हैं इसमें ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, अगर ये लाइन ओ ए के पैरेलल है तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी तो क्या पूरी पूरी लाइन पैरेलल होगी। हम लगा दें ए ओ अपान में ओ सी इक्वल टू पी एफ अपान में एफ सी, बी एफ अपान में एफ सी हो गया। तो हमें क्या दिया है, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई वी डी, यानी इसका मतलब जहां पे ए ओ बाई ओ सी लिखा है उसकी जगह हम
बी ओ बाई ओ डी लिख सकते हैं, ये दिया है तो हम इसकी जगह बी ओ बाई ओ डी लिख सकते हैं, और ये इसके इक्वल है बी एफ बाई एफ सी। अच्छा बताओ, बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। क्या ये ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा बना है ट्रायंगल, देखो सी सी बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और इसमें तो क्या लिखा है ओ एफ, बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी, इसका मतलब ये लाइन इसकी भी पैरेलल रही होगी, इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ, का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो ई एफ है वो पैरेलल रहा होगा डीसी के, कैसे, कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम, बस प्रूफ हो गया। अगर ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, यानी सब आपस में पैरेलल है। जब सब आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी दिख रहा होगा, ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों पैरेलल हैं। और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब दो साइड पैरेलल होते हैं तो ट्रेपीजियम कहलाता है, यानी प्रूफ हो गया क्या है, ये ट्रेपीजियम है। एक और आ गया प्रूफ करने के लिए, ट्रेपीजियम का ही है, लिखा है अ ट्रेपीजियम एबीसीडी इन विच ए बी पैरेलल डीसी, यानी कोई ट्रेपीजियम है जो कि ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन ए डी, यानी कोई पॉइंट ई रहा होगा जो कि ए डी पे है, और बी सी पे कोई पॉइंट है जो कि एफ है, यानी बी सी पे भी कोई पॉइंट एक एफ रहा होगा। तो प्रूव करना है कि ए ई अपान में ई डी इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी। फिर वही कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ई एफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल बी सी, यानी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ई एफ के पैरेलल रहेगी। जब ये लाइन पैरेलल है तो एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी बी, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या बीपीटी लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए ई, यानी ए ई अपान में ई डी इक्वल टू ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी, लगा दो बीपीटी इसमें, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, अब क्या होगा, ए ई अपान में ई डी इक्वल टू ए ई अपान में ई डी इक्वल टू बी ओ अपान में ओ डी। तो छोटा अपान में छोटा, छोटा अपान में छोटा, ये छोटा अपान में ये छोटा, वैसे ये छोटा अपान में ये छोटा, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। बोला है ट्रेपीजियम है, हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो यानी ये लाइन इसके भी पैरेलल रही होगी। अब वापस क्या करते हैं, देखो ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब क्या होगा इसमें,
ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी छोटा अपान में छोटा इक्वल टू छोटा अपान में छोटा। लिख दें बी ओ अपान में दो, बी ओ अपान में ओ डी इक्वल टू पी एफ अपान में एफ सी। तो यहाँ पे बी डी अपान में ओ डी, यहाँ पे बी यू अपान में ओ डी। एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी तो इक्वल होगी। अच्छा कैसा है, यह है बीपीटी से, ये कैसा है, ये भी आया बीपीटी से। यानी दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी तो इक्वल होगा। तो कैसे होगा, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, यानी हो जाएगा आपका क्या, ए ई अपान में ई डी, ए ई अपान में ई डी इक्वल टू बी एफ अपान में एफ सी, बी एफ अपान में एफ सी, यानी है प्रूफ हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ कर रहा था। अब है कुछ मिड पॉइंट थ्योरम, कुछ है मिड पॉइंट थ्योरम सिमिलैरिटी में, यानी ऐसे थ्योरम जो कि मिड पॉइंट पे बेस है। लिखा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कोई एक ट्रायंगल रहा होगा जिसके हमने दो साइड के मिड पॉइंट को ऐड किया होगा तो तीसरे साइड के पैरेलल हो गया होगा। जैसे एक कोई ट्रायंगल ड्रा करो ए बी सी, मान लो ट्रायंगल ए बी का मिड पॉइंट ये रहा, ए सी का मिड पॉइंट ये रहा, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो तीसरी साइड का पैरेलल हो जाएगा। सही बताओ पैरेलल कब होगा, जब छोटा अपान में छोटा इक्वल टू छोटा अपान में छोटा, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये लाइन इसका पैरेलल नहीं होगी। क्या हमें विभूति पता है, छोटा अपान में छोटा इक्वल टू छोटा अपान में छोटा तभी लगाते हैं जब ये साइड इसका पैरेलल होती है, तो लगा देते हैं विभूति। यही मान लो कोई ट्रायंगल रहा होगा। अच्छा मिड पॉइंट क्या होता है, ये बिल्कुल बीच का पॉइंट, यानी जैसे मान लो कोई लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, यानी आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, यानी हाफ हाफ डिवाइड। अगर ये तो अगर डी मिड पॉइंट है, इफ डी इज इफ डी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, तो ए डी इक्वल टू बी डी रहा होगा। अगर मिड पॉइंट है तो जितना पार्ट ऊपर उतना पार्ट नीचे रहा होगा, वैसे यहां भी होगा। देन देन अब बताना इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ई भी इसका मिड पॉइंट है तो इसका जितना ए ई रहा होगा उतना ही ई सी रहा होगा। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का लेंगे रेशियो दोनों साइड का। अगर दोनों साइड का रेशियो सेम आ गया इसका मतलब ये लाइन इसकी पैरेलल रही होगी, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। लेते हैं रेशियो ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ए डी किसके इक्वल है, बी डी के, यानी ए डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, यानी बी डी अपान में डी बी इक्वल टू ए की जगह ई सी लिख सकते हैं, यानी जहां पे ए है उसकी प्लेस में हम ई सी लिख सकते हैं अपान में ई सी, यानी कट गया, यानी दोनों साइड का रेशियो 1:1 आ गया। अगर इनका रेशियो सेम है 1:1, इनका रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है, डी ई बी सी का पैरेलल रहा होगा, यानी बाई कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम
डी ई पैरेलल बी सी। ये तभी पॉसिबल है जब डी ई बी सी के पैरेलल रहा होगा, और कोई कंडीशन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या है? प्रूव दैट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड पॉइंट। ये बोला है मोटा मोटा कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, बोला है कि ए बी सी, किसी एक साइड का मिड पॉइंट लो, और इसी मिड पॉइंट से होते हुए किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लीजिए बी सी के ही पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो दूसरी साइड है इसको बाइसेक्ट करेगी। फिर से समझो, बोला है कोई एक ट्रायंगल लो, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए किसी दूसरी साइड के पैरेलल होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, तो जो तीसरी साइड है इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगा मतलब कि जैसे मान लो डायग्राम है, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो जो ए डी रहा होगा वही डी बी रहा होगा। यानी हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी डी बाय मिड पॉइंट। हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी डी बाई मिड पॉइंट। तो बोला है कि पैरेलल है, जब पैरेलल है तो क्या हम हेल्स थ्योरम लगा सकते हैं बीपीटी? अगर गिवन है यानी दिया है टी ई पैरेलल पी सी, लगा दो बीपीटी। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बोला है ये लाइन पैरेलल है। जब ये लाइन पैरेलल है तो हमने बीपीटी लगा दिया बाई बीपीटी। एडी इक्वल टू बी डी, यानी जितना एडी रहा होगा उतना ही बी डी, यानी हम एडी की जगह बी डी लिख सकते हैं, जहां एडी वहां बी डी लिख दो, या फिर डी बी अपान में बी डी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। देखो डीबी से डीबी कट गया, यानी 1 इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ई सी इक्वल टू ए ई, यानी प्रूफ हो गया जितना ई रहा होगा उतना ही ई सी रहा होगा। कितना पॉसिबल है? जब ई पॉइंट बिल्कुल बीच में रहा होगा, मिडिल में, यानी ई क्या था इसका? मिड पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, फिर अभी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कोई ट्रायंगल रहा होगा ए बी सी, ये डायग्राम हमने पहले से बना दिया है, हम फिर से बना रहे हैं डायग्राम कैसे बनेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ए डी इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? देखो जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, हम बोले कोई एक मीडियन ड्रॉ करो। मान लो हमने ए से एक कोई मीडियन ड्रॉ कर दी, तो मीडियन होता है ना, जिस साइड पे आता है उसको बाइसेक्ट कर देता है साइड को, यानी हाफ पार्ट इधर तो हाफ पार्ट इधर। यानी बोला है कि एडी क्या है? एक मीडियन है। एडी मीडियन है, एडी मीडियन ऑफ एडी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ एडी इज मीडियन, लगा दो एडी इज मीडियन, यानी ये डी पे रहा होगा, एडी मीडियन है। और बोला है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, यानी एडी का जो मिड पॉइंट है वो क्या रहा होगा? ई रहा होगा। ठीक है, बीई प्रोड्यूस्ड, यानी हमने बीई को प्रोड्यूस किया, यानी आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ने कहीं कट करेगा, हम मान लेते इसने एफ पे कट किया होगा। इट मीट्स ऑन एसी, हाँ ये वो एसी पे मीट कर रहा है, इन एफ यानी एफ पॉइंट पे। इज सो इन, जैसा कि दिखाया गया है, दैट ए एफ, यानी आपको शो करना है ए एफ इक्वल टू 1/3, यानी खाली ये डायग्राम मिला, यानी
बोला क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एडी मीडियन है तो हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, और बोला है एडी का मिड पॉइंट ई है तो हमने एडी का मिड पॉइंट ए यहाँ पे लिख दिया। फिर बोला है कि बीई को प्रोड्यूस करना है, लिखा ना इफ बी इज प्रोड्यूस्ड, यानी बीई को प्रोड्यूस करो एसी तक और जाके इसको एफ पे मीट करा दो, मैंने मीट करा दिया। अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक बी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा तो डी रहा होगा, डी रहा होगा, जी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। हमने बी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, सॉरी डी तो ऑलरेडी है, हमने बी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम हमने रखा जी। ऐसे तो यहाँ पे रहा होगा डी, यहाँ पे क्या रहा होगा, डी रहा होगा। ये डायग्राम है, इसको हम हटाते हैं। तो जगह हमने लिख दिया डी, दिख रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ये हो गया पैरेलल लाइन टू बी एफ, यानी हमने बी एफ का पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हमने रखा डीजी, यानी डीजी जो है पैरेलल है बी एफ से। अगर ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं तो ट्रायंगल दिखता है बी एफ सी, क्या ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं, लगाएंगे तो क्या होगा, तो बी डी इसका मिड पॉइंट है, यानी जितना बी डी रहा होगा उतना ही डी सी रहा होगा, यानी गिवन है बी डी इक्वल टू डी सी मिड पॉइंट से, और मीडियन भी हो गया इसका, ठीक है। अब बताओ जितना बी डी रहा होगा उतना ही डी सी रहा होगा, बी एफ के पैरेलल डी जी है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बी एफ सी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर बीपीटी लगा दें तो क्या होगा, बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी इक्वल टू एफ जी अपान में जी सी। और हमें पता है बी डी जो है डी सी के इक्वल है, यानी हम इन दोनों को इक्वल कर दें, यानी ऊपर भी डी सी अपान में नीचे भी डी सी इक्वल टू एफ जी अपान में जी सी, ये दोनों कट गए, यानी एफ जी जो रहा होगा क्या वो जी सी के इक्वल रहा होगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। एक ध्यान से देखो, तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी सी। अब सेकंड स्टेप में इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ध्यान से ए डी सी दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी सी, ये डी है, ए है, सी, क्या बी एफ डी जी के पैरेलल है और एक ट्रायंगल भी बन रहा है, यानी छोटा अपान में छोटा इक्वल टू ये छोटा अपान में ये छोटा, होता कि नहीं, सॉरी ए डी सी नहीं, ए डी जी में, अगर ए डी जी में देखा जाए तो ए डी जी में, ए डी जी में ई एफ पैरेलल है डी जी के, जब दो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में तो आराम से बीपीटी लगा सकते हैं, तो क्या होगा ए ई अपान में ई डी इक्वल टू
ए एफ अपान में एफ जी होगा। ये बताओ, हमें दिया क्या था, ई जो है क्या वो ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितना ए ई रहा होगा उतना ही ई डी रहा होगा। हमें गिवन है ई इज मिड पॉइंट, यानी ई मिड पॉइंट है, यानी जितना ए ई रहा होगा उतना ही ई डी रहा होगा। जितना ए ई रहा होगा उतना ही ई डी रहा होगा। लगा देते हैं बीपीटी। हमने ए ई अपान में ई डी करा है, जहां पे ए है वहां पे हम ई डी लिख सकते हैं, यानी ई डी अपान में ई डी, देखो इस इक्वेशन से इक्वल टू ए एफ अपान में एफ जी हो गया। ये दोनों कट गए, यानी ए एफ इक्वल टू एफ जी हो गया, यानी जितना एफ जी रहा होगा उतना ही ए एफ रहा होगा। और हमने प्रूव कर जितना ए एफ एफ जी रहा होगा उतना ही जी सी रहा होगा, यानी ये तीनों एक एक यूनिट हैं और तीनों मिलके ए सी बनाएंगे। थर्ड स्टेप में ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, यही होगा। और हमने प्रूफ किया है कि जो एफ जी है क्या वो ए जी के बराबर है, जो एफ जी है क्या वो ए एफ के बराबर है, एफ जी की जगह ए एफ लिख सकते हैं प्लस ए एफ। जो जी सी है क्या वो एफ जी के बराबर है, या जो जी सी है वो एफ जी के बराबर है, और एफ जी जो है वो ए एफ के बराबर है, यानी ये तीनों ए एफ रहे होंगे इक्वल टू ए सी, यानी ए सी इक्वल टू 3 AF, तो ए एफ इक्वल टू 1/3 AC। नेक्स्ट, prove that the line segment joining the midpoint of adjacent side of a quadrilateral are to form parallelogram। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड होती है उन्हें बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बोला है उनके एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, एक हम बनाते हैं पहले, कोई है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यही रहा हुआ क्वाड्रिलेटरल हो, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल रहा होगा। बोला है इसके मिड पॉइंट को, यानी ए बी का मिड पॉइंट ये रहा, बी सी का मिड पॉइंट ये रहा, डी सी का मिड पॉइंट ये रहा, ए डी का मिड पॉइंट ये रहा। इन तीनों के सॉरी इन चारों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो बनेगा ना लास्ट में, जो बीच में बन रहा है जिसका हम नाम रखा पी क्यू आर एस, ये जो बनेगा ना ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें बी डी, और एक डायगोनल और ड्रॉ कर दें ए सी। देखो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी जितना क्यू सी रहा होगा उतना ही क्यू आर रहा होगा, मिड पॉइंट है तो जितना आर सी है उतना ही डी आर रहा होगा। यानी अगर हम देखें डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो आर सी, देखो आर सी अपान में आर डी इक्वल टू सी क्यू अपान में क्यू बी, सी क्यू अपान में क्यू बी रहा होगा। अब बताओ, जितना आर सी रहा होगा उतना ही डी आर रहा होगा, यानी इनका रेशियो 1:1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी इनका जो रेशियो है 1:1 आ जाएगा, यानी दोनों साइड का रेशियो सेम होगा। अगर सेम होगा
इसका मतलब बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी क्यू आर जो रहा होगा क्या वो डीबी के पैरेलल रहा होगा, यानी इसका मतलब क्यू आर पैरेलल बी डी, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। जैसा हमने इसमें किया है बी डी सी लिया है, वैसे देखें बी डी ए लें, यानी इन ट्रायंगल बी डी ए, इन ट्रायंगल बी डी ए क्या होगा, ए बी सॉरी ए एस इक्वल टू एच डी होगा, और ए पी इक्वल टू पी आर रहा होगा, सॉरी पी बी रहा होगा, यानी इन दोनों साइड का रेशो ने ए एस अपान में एस बी इक्वल टू ए पी अपान में पी बी रहा होगा, दोनों रहे होंगे क्या, ए एस बराबर एस टी रहा होगा और ए पी बराबर पी बी रहा होगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, यानी इनकी भी साइड का रेशियो जो होगा 1:1 होगा, यानी ये भी बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी ए बी जो रहा होगा सॉरी एस पी रहा होगा क्या वो डी बी के पैरेलल रहा होगा, यानी बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम एस आर पैरेलल डी बी, यानी अब बताओ क्यू आर डी बी के पैरेलल है, यहां मिला था क्यू आर डी बी के पैरेलल है, यानी ये डी बी है ये क्यू आर के भी पैरेलल है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल रही होंगी, यानी एस आर क्यू आर के पैरेलल रहा होगा, यानी सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली जब ये दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब जो एस आर रहा होगा तो यहाँ एस पी होगा, यहाँ पे होगा एस पी, एस पी, वैसे जो एस आर रहा होगा वैसे ही पैरेलल रहा होगा पी क्यू के, यानी इसके चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, अपोजिट साइड, यानी प्रूफ हो गया इससे कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि सब आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब मान लो कोई ट्रायंगल रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर यानी जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, बोला है ए बी सी,
प्रूव करना है जैसे कि एंगल ए के बाइसेक्टर, यानी एंगल कोई एक लाइन रहेगी, या एक डायग्राम नीचे बनाते हैं जैसे यहाँ पे ए बी सी, एंगल ए के बाइसेक्टर मान लो डी पे बाइसेक्ट किया, तो जो रेशियो होगा बी डी अपान में डी सी इक्वल टू ए बी अपान में डी सी, ये रेशियो देता है। हमें यही रेशियो प्रूव करना है, यानी इनकी साइड का रेशियो इक्वल टू ए बी बाई ए सी होता है। फिर से देख लो, ए डी अपान में डी सी इक्वल टू ए बी अपान में ए सी। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बनाया, इसको हमने करा दिया बाइसेक्ट। ठीक है, एक और ट्रायंगल थोड़ा अच्छा बनाते हैं। हमने करा दिया बाइसेक्ट ए बी सी, यहाँ पे इसका बाइसेक्टर जो मिला है डी पे मिला है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एडी के पैरेलल होगा। तो एडी के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करो, कर दिया, और बीए को प्रोड्यूस करेंगे। हम मान लेते हैं इसमें जाके ई पे दोनों मीट के होंगे। फिर से एडी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम हमने रखा सीई, फिर बी ए को प्रोड्यूस करेंगे, जाके दोनों ई पे मीट करेंगे। अब देखो ये काम शुरू होता है कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एडी, यानी एडी के पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है, यानी एडी पैरेलल इसी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको मान ले एंगल 1 रहा होगा, और ये एंगल 2 रहा होगा, और ये एंगल 3 रहा होगा, और ये एंगल 4 रहा होगा। अगर एडी पैरेलल है तो ये देख रहे हो, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये ट्रांसवर्सल काम करेगी, बी से लेके ए होते हुए डी ई तक, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी ट्रांसवर्सल काम करेगी ए सी, तो अल्टरनेट से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये कैसे है, अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से। अब बताओ जरा, क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, क्योंकि बोला है ये एंगल, ये क्या है, बाइसेक्टर है। अच्छा, तो एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 जो है 1 के इक्वल है, इसका लगता है जो 2 है क्या वो 4 के भी इक्वल होगा, और जो 2 है क्या वो 3 के इक्वल है, यानी 3 और 4 दोनों इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2, थोड़ा लो, यानी इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रहा होगा।
देखो फिर से, एडी पैरेलल है ईसी के, यानी 1 इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, और 2 जो होगा 3 का अल्टरनेट होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल का लाइन है। यानी 1 जो है 4 के इक्वल है, 2 जो है 3 के इक्वल है, और 1 जो 2 इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है। यानी 2 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 4 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो 2 जो है 1 के इक्वल है। हेलो, यानी जो एडी बाई सेक्टर है, इसका मतलब बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी रहा होगा। यानी अगर बाई सेक्टर है तो बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी रहा होगा। ए बी कितना दिया है 10, यानी ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है, टोटल दिया है 12 सेंटीमीटर। लगाते हैं, अगर टोटल 12 है, अगर टोटल 12 है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको x माने, इसको 12 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। तो लिखो बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। बी डी कितना है x, तो हमने बी डी एक्स मान लिया। बी सी कितना है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू ए बी कितना है 10, तो ए बी 10 हो गया। ए सी कितना है 6, तो 6 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 6x इक्वल टू 120 माइनस 10x, ये 10x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 16x। बी सी 12 है, ए बी 10 है, बी सी 6, तो फाइंड बी डी एंड डी सी। 6x इक्वल टू 1 माइनस, इधर आएगा तो कितना आएगा 16x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120 अपान में 16, 4 से काटो 4 टाइम्स में, 4 से काटो 30 टाइम्स में, फिर काटो यानी 7.5 टाइम्स में, यानी x वैल्यू 7.5, x वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, और यही x क्या है BD, यानी BD की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। और DC कितना है, DC इक्वल टू 12 माइनस 7.5, तो ये आ गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब इसके बाद कुछ सिमिलैरिटी पर हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे डबल एस सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, यानी पार्ट नंबर 4 में।